अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार का शासन प्रशासन बदल गया है, लेकिन अक़लियतों के ताल्लुक से हालात ज्यों के त्यों हैं। नीतीश सरकार के आखिरी दिनों में जो सूरत हाल थी, ठीक वैसी ही सम्राट हुकूमत के शुरुआती दिनों की है। हम अभी जिन दो घटनाओं का जिक्र करने जा रहे हैं, वो अररिया में मौलाना सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी और पटना के सिमरी में बजरंग दल के उत्पात के बाद की हैं। उर्दू दैनिक इनकलाब की 19 अप्रैल की खबर के मुताबिक मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिलों में एक नाबालिग लड़की और एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की देर शाम से अपने घर से लापता थी। तलाश करने पर लड़की की लाश गांव के एक बाग में पेड़ से लटकी हुई मिली। लड़की के परिजनों का दावा है कि उनकी बेटी से ज्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्राथमिक रूप से ये आत्महत्या का मामला लगता है। दूसरी तरफ किशनगंज जिले के पोठिया ब्लॉक इलाके में एक खेत से एक महिला की लाश बरामद हुई। खबर के मुताबिक 15 अप्रैल की शाम को उक्त महिला अपनी भाभी और अपनी 2 वर्षीय बेटी के साथ मकई के खेत में गई थी। उसकी भाभी और बेटी लकड़ियां लेकर आगे बढ़ गई और महिला पीछे रह गई। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने उक्त महिला की लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर उर्दू दैनिक पिंदार में छपा है कि पूर्वी चंपारण जिले के पुरुषोत्तम नगर थाना के तहत मंझरिया गांव में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प से इलाके में तनाव पैदा हो गया। मामला 16 अप्रैल का है। मंझरिया के रहने वाले ललन कुशवाहा की बारात जब स्थानीय एक मस्जिद से गुजरी तो मुसलमानों ने अश्लील गाना बजाने पर एतराज किया। जब वे नहीं माने तब बारातियों पर पत्थर बरसाए गए और उनके साथ मारपीट की गई। एसडीपीओ जयप्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने घटना स्थल पर पहुंचकर दोनों समुदायों के 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि हमने शुरू में बताया, इस तरह की घटनाएं नीतीश कार्यकाल के आखिरी दिनों में खूब घटी। उन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार की मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी। अपनी बात सीएम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भी किया था। साथ ही मुस्लिम संगठनों ने उक्त घटनाओं को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सम्राट चौधरी ने मिलने का समय नहीं दिया। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में उन घटनाओं की याद दिला देते हैं। बिहार शरीफ के रहने वाले और साइकिल पर फेरी करके कपड़ा बेचने वाले अतहर हुसैन की 4 और 5 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि को आरोपियों ने नवादा में नाम पूछकर बुरी तरह मॉब लिंचिंग की। हमला इतना वहशियाना था कि 1 सप्ताह बाद ही इलाज के दौरान अतहर हुसैन की मौत हो गई। सुपौल के रहने वाले राजमिस्त्री मोहम्मद मुर्शेद आलम उर्फ मोहम्मद मुर्शिद आलम की मधुबनी के चकदा में 30 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने उन्हें बांग्लादेशी कहकर उनकी बुरी तरह मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग में मुर्शेद आलम बुरी तरह घायल हो गए और काफी दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। मधेपुरा जिले की रहने वाली और 6 बच्चों की मां की आरोपियों ने 3 जनवरी 2026 को अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर उनकी हत्या कर दी। 11 जनवरी को कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के बर्तन की फेरी करने वाले मोहम्मद अकमल हुसैन को बांग्लादेशी कहकर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। 13 जनवरी को मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के बैसंठी बाली गांव के रहने वाले मजदूर मोहम्मद कयूम को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उससे पहले 27 अगस्त 2025 को पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग की 5वीं की छात्रा जोया परवीन को स्कूल के शौचालय में जलाकर मार डाला गया था। कमाल की बात तो यह है कि पीड़ितों और पीड़ित परिवारों को आज तक ना तो इंसाफ मिला और ना ही मुआवजा। इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से मिला था, लेकिन उपरोक्त घटनाओं के शिकार मजलूमों या उनके परिवारजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है और न ही तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और न ही आश्रितों को मुआवजा मिला है। ऐसे में ये सवाल वाजिब है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हालात बदलेंगे। बिहार राज्य
सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज इरशादुल्लाह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपना एक बेहतर जानशीं चुनकर बिहार को दिया है। अभी नई सरकार एनडीए की बनी है। हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनाए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार जिस तरह से पहले चल रही थी, आज भी उसी तरह से ये सरकार चलेगी और विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। सम्राट चौधरी जी आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार जवान है, यंग है, एनर्जेटिक है और सचिवालय में जाकर के सारे पदाधिकारियों को, डीएम चीफ सेक्रेटरी को बुला करके उन्होंने तीन ही उन लोगों को कहा है कि जैसे सुशासन चल रहा था, 7 निश्चय जो हमारे मुख्यमंत्री का था वो उस पर पालन करना है और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिटी, इससे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद ने कहा कि सम्राट चौधरी के ताल्लुक से अल्पसंख्यकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, नौजवान हैं, बिहार में उनसे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं और ख़ास करके हम मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनका स्टेटमेंट है, ये काखा का पढ़ने से पहले हमने लीग पढ़ा है, तो वो पहले ही जो उनके दिल के अंदर की बात है उन्होंने बताया है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा मैसेज है और नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में बिहार दिन दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा और ये देखने के लिए हम सब आने वाले वक्त में जिन जिन लोगों के छोटे मोटे प्रयास लगाए जा रहे हैं वो सारी चीजें सामने देखने को मिलेगी और बिहार की तरक्की के लिए। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक भाईचारे का माहौल नीतीश कुमार के दौर में था, उससे कोई समझौता सम्राट सरकार में नहीं होगा। उधर राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर डॉक्टर सैयद मोहिबुल हसन ने कहा कि उन्हें सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी 30 दिनों के बाद सम्राट से हिसाब मांगेगी। देखिए, मुझको तो बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और निष्पक्ष होकर सरकार चलाए। हम लोग अभी इनको 30 दिन का वक्त देंगे, उसके बाद हम लोग ये सवाल उठाएंगे जो चुनाव में जो घोषणाएं हुई उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, इस पर हम लोग बैठ के ये समीक्षा करेंगे और तब आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही सोशल मीडिया पर उनके कथित पुराने कारनामों का ब्यौरा पेश किया जाने लगा है। इनमें शिल्पी गौतम हत्याकांड भी शामिल है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी अल्पसंख्यकों के मामले में कितनी संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी ने सीएम की शपथ लेने से पहले पटना के हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी। उसके बाद पटना सिटी में तख्त श्री हरि मंदिर जाकर मत्था टेका था। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनपुर जाकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर का दर्शन किया था। अब तो उन्होंने झारखंड के दुमका में बासुकीनाथ धाम जाकर विधि विधान से अभिषेक भी कर लिया है। लेकिन हज भवन में आज़िमीन हज के लिए दुआया इजलास हुआ, तब ना तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री विजय कुमार चौधरी को भेजा और न ही फेसबुक पर या एक्स पर पैगाम के रूप में अपनी शुभकामनाएं देना जरूरी समझा। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।